डायनासोर। ये वर्ड सुनने के बाद ही हमारे मन में एक डरावने जानवर की खाब आ जाती है, जिन्होंने इस धरती पर लगभग 16.5 करोड़ साल राज किया और जिनके ताकत के आगे बड़े बड़े औजार भी झुक जाएंगे। धरती के इतिहास में शायद उनसे ज्यादा डरावने और खतरनाक जीव कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो फिर कैसे धरती से इतने ताकतवर एक प्रजाति गायब हो गई? क्या हुआ था उन सब के साथ उन आखिरी पलों में? इन सभी सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरों के विलुप्त होने की कहानी जानने। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड डीप स्पेस से हमारी धरती की तरफ आ रहा था। धरती की तरफ आते हुए वो एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में उपस्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट के एक बड़े एस्ट्रॉयड के साथ टकरा जाता है और इस टकराव के चलते उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर 22,000 माइल प्रति घंटे की स्पीड में धरती की तरफ बढ़ने लगता है। ये एस्ट्रॉयड जब धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब भी शायद धरती में डायनासोरों की बचने की एक आखिरी उम्मीद बची थी, अगर ये एस्ट्रॉयड चांद के ऊपर जा गिरता। लेकिन शायद ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच के रखा था। 10 किलोमीटर डायमीटर और 2 मेट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड चांद के काफी नजदीक से गुजरकर धरती की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि उस समय धरती में मौजूद डायनासोरों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ देर बाद ही उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। एस्ट्रॉयड ने जब धरती के अंदर प्रवेश किया तब इसकी वेग बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के साथ साथ ही फ्रिक्शन के चलते इसमें आग लग जाती है और ये आग के गोले में तब्दील होकर धरती की तरफ गिरने लगता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये बस 4 मिनट के अंदर पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर देती है। ये जब आसमान से गिर रहा था तो फिर इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि बहुत सारे डायनासोर इस आग के गोले को देखकर ही अंधे हो चुके थे। डायनासोर्स उस उल्का को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उस उल्का के भयानक गर्मी को वो लोग महसूस कर सकते थे और शायद डायनासोर्स ने ये समझ भी लिया था कि अब उनका अंत निकट है। कुछ समय बाद ये उल्का मैक्सिको के एक खाड़ी के पास आ गिरता है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उस समय टेम्परेचर लगभग 35,000 डिग्री हो जाती है। ये विस्फोट कितना डरावना था, अगर इसका मैं एक आइडिया दूं तो ये विस्फोट 10,000 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समान था। इस विस्फोट के चलते इतनी ऊर्जा की सृष्टि हुई कि धरती के 1000 टन धातु उड़कर स्पेस में चली गई और जिस जगह में ये एस्ट्रॉयड टकराया था उस जगह में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया था और इस गड्ढे की धूल, मिट्टी और मेटल आसमान में उड़कर एक बहुत बड़े बादल की निर्माण कर दी। टकराव के लगभग 16 मिनट बाद एस्ट्रॉयड की जमीन से टकराव के कारण धरती के अंदर से 11.1 तीव्रता की भूकंप की सृष्टि होती है, जिसके चलते सुनामी की सृष्टि होती है और बहुत सारे डायनासोर समुद्र में ही समा जाते हैं। और इस भूकंप के चलते धरती के अंदर मौजूद बहुत सारे ज्वालामुखी सक्रिय हो जाते हैं और ये सभी फटने लगते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ महाप्रलय की शुरुआत थी। इस विस्फोट के चलते रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि इसके 800 किलोमीटर के रेंज में जितने भी डायनासोर मौजूद थे वो सभी आग में जलकर ही राख हो गए। टकराव के 40 मिनट बाद इस सब के चलते शायद आसमान में उड़ने वाले डायनासोर बच गए होंगे। कुछ देर पहले जो लाखों मेट्रिक टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था वो सभी ग्रेविटेशनल पुल के चलते आग के गोले में तब्दील होके धरती में बरसने लगे और ये छोटे छोटे आग के गोले ही उड़ने वाले डायनासोरों के लिए मौत का पैगाम ला रहे थे। और इसके साथ साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के एक और छोर से डायनासोरों के लिए मौत ला रहा था और धूल का ये तूफान लगभग कई किलोमीटर मोटे थे
जिसके चलते सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस समय धरती की टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड थी और इतनी गर्मी के चलते धरती के मैक्सिमम पेड़ की प्रजाति भी विलुप्त हो जाती हैं। टकराव के 90 मिनट बाद धरती की टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई थी, जिसके चलते विस्फोट के इलाके से काफी दूर मौजूद डायनासोर्स भी इस गर्मी के चलते मारे गए। इस महाविस्फोट के चलते धरती से करीब 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से मैक्सिमम जीव आकार में काफी ज्यादा छोटे थे, क्योंकि इस महाविनाश के चलते मैक्सिमम जीव और पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, जिसके चलते आकार में बड़े जीव खाने के अभाव से मारे गए। हालांकि ये महाप्रलय डायनासोरों के लिए विनाश लेकर आए थे, लेकिन साथ ही साथ किसी और एक प्रजाति के लिए ये महाप्रलय एक आशीर्वाद के समान था और ये प्रजाति थी मैमल्सों की, और हम इंसान भी मैमल्स प्रजाति के अंदर ही आते हैं। यानी कि अगर 6.5 करोड़ साल पहले ये महाप्रलय नहीं घटती तो फिर शायद हम इंसान कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाते। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं या फिर इस वीडियो का कोई भी पॉजिटिव फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सभी से क्यूरियस नर्स के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।